वेलकम टू सीक बेसिक। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। HTML, CSS ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों लैंग्वेज यूज़ होता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। ये तीनों लैंग्वेज अपने अपने तरीके से काम करता है। चलिए अभी हम एक एक लैंग्वेज का यूज़ देखते हैं और उससे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। आप समझिए एक ड्राइंग बना रहे हैं। आप सबसे पहले एक स्केच बनाते हैं पेंसिल से और उसके बाद उसे आप कलर करते हैं। तो सेम चीज़ें HTML और CSS के थ्रू भी होता है वेबसाइट में। यानी कि जो HTML होता है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें जो सीक बेसिक है ये टाइटल के पार्ट में जाता है और जो यहाँ पे लिखा है लर्न बेसिक ये उसका बॉडी होगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है HTML का। और इसमें समझिए हमें बैकग्राउंड में कोई कलर करना है, समझिए हमें ब्लू कलर करना है, तो वो हम CSS के ज़रिए कर सकते हैं। ये हो गया एक सिंपल कोड जो हम HTML और CSS दोनों को साथ में मिला के लिख सकते हैं और इसमें ये ऐसा एक वेबसाइट दिखेगा। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा वेबसाइट बनाना है जिसमें आप HTML और CSS को अलग अलग लिखना चाहते हैं तो वो भी एक तरीका है जिसमें आप ये एक एक अलग अलग फाइल में भी हम बना के लिख सकते हैं। यानी एक HTML का .html के फाइल और CSS का हम .css के नाम से सेव कर सकते हैं। ये दोनों को हम लोग अलग अलग लिख के भी हम इस तरीके का एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें सेम दिखेगा लेकिन दोनों कोड हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। ये हो गया एक बेसिक HTML और CSS का काम। लेकिन HTML और CSS इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हम लोग को वेबसाइट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग HTML के थ्रू जो भी इमेजेस, वीडियोस या फिर हम ऑडियो सुनते हैं या फिर हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाते हैं या फिर हम कोई मैप देखते हैं या फिर हम कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में चीज़ें लिखते हैं, तो ये सब HTML की वजह से ही हो पाता है। हम जो भी टेक्स्ट को कलर देते हैं और जो हम अलग अलग स्क्रीन साइज में देखते हैं कि जो वेबसाइट है वो मोबाइल में अलग दिखता है, लैपटॉप में अलग दिखता है, टैबलेट में अलग दिखता है और कंप्यूटर में अलग दिखता है। या फिर कोई इमेज को हमें छोटा या बड़ा करना है या फिर कोई वीडियो को हमें बड़ा करना है या फिर हमें, तो ये सब चीज़ें हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया HTML और CSS का काम। लेकिन इसके अलावा और एक लैंग्वेज भी है जावास्क्रिप्ट। भी हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो आजकल हम कोई भी चीज़ें जो वेबसाइट में सर्च करते हैं, यानी कि आप कोई वेबसाइट में जाके अगर इमेज सर्च कीजिए, वीडियोस, गाने, म्यूज़िक या फिर कुछ भी आप सर्च करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से हम सर्च कर पाते हैं। तो समझिए कोई आप एक वेबसाइट में जाके खुद का एक अकाउंट बना रहे हैं, तो उस अकाउंट में आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ों का वैलिडेशन भी होता है बहुत सारे वेबसाइट्स में। तो ये जो चीज़ों का वैलिडेशन होता है यानी कि वो जो आपने डाला है नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सही है या गलत, ये आपको वेबसाइट्स बता देते हैं कि ये सब चीज़ों में कुछ तो आपने गड़बड़ किया है। तो ये जावास्क्रिप्ट की वजह से हमें पता चलता है। और ये जो जावास्क्रिप्ट में हम चीज़ें करते हैं वैलिडेशन के अलावा, आपने जो अभी नाम, फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, यानी ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट की वजह से ही जाकर एक जगह पे सेव होता है। या फिर उसके अलावा आपने कोई वेबसाइट में अपना इमेज अपलोड किया या फिर कहीं पर वीडियो अपलोड किया, तो ये सब चीज़ें जाकर एक जगह पे सेव होता है। क्योंकि आपका कंप्यूटर अगर बंद हो गया तो वो चीज़ें आपके कंप्यूटर में नहीं रहती, वरना वो चीज़ें डिलीट हो जाती थी। वो जाके एक दूसरी जगह पे सेव होता है और वो जो जगह पे सेव होता है उसे हम बैकएंड बोलते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट की वजह से ही वो सब इमेजेस या फिर वो जो अपने अकाउंट क्रिएट किया है उसमें आपको जो नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिखता है, या फिर आपने जो इमेज अपलोड किया या फिर जो वीडियो अपलोड किया, वो जो चीज़ें आपको दिखती है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से ही आपको दिखता है। और जावास्क्रिप्ट की वजह से ही आजकल के वेबसाइट्स जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट है। और जेसन एक फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन की वजह से ही हम जो नाम, फ़ोटो या फिर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या जो कुछ भी हम सेव करते हैं ये इस फॉर्मेट में
आपको चीज़ें दिखती है, तो इस फॉर्मेट में ये जो डेटा है ये यहाँ से बैकएंड में जाता है। और फिर अगर हमें कोई डेटा वहाँ से अगर वेबसाइट में दिखाना है तो ये भी जेसन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। बैकएंड में अलग लैंग्वेज यूज़ हो सकता है, लेकिन बैकएंड में भी आजकल जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है आजकल। और जितने भी आजकल के मॉडर्न वेबसाइट्स है जहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं या फिर आप कुछ मूवी देखते हैं या फिर आप कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन देखते हैं, तो वो सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट की वजह से ही हम ऑनलाइन देख पाते हैं। ये सब चीज़ें काम आती है और ये सब जो चीज़ है ये हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की वजह से ही सीख पाते हैं। अगर आपको ये तीनों लैंग्वेज सीखना है तो आप W3 स्कूल या फिर ये जो वेबसाइट्स है ये वेबसाइट्स के थ्रू आप फ्री में सीख सकते हैं। ये सब वेबसाइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।